दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में 12 नए ओमिक्रॉन के वायरस जो हैं वो पाए गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि ये तमाम लोग यूरोप जो डेस्टिनेशन है यानी यूरोपीय देशों से जो है वो कुवैत पहुंचे थे। जब इनका एयरपोर्ट पर चेकअप किया गया तो पता चला कि इनके अंदर ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो मौजूद है। तो अभी कुवैत के अंदर भी, कुवैत एयरपोर्ट पर भी ओमिक्रॉन के इससे पहले भी एक केस जो है वो रिकॉर्ड पर आया, जबकि आज जो है वो 12 नए केस जो हैं वो ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड पर आए हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से 2 जनवरी 2022 से नया रूल्स जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें बताया यह गया है कि अगर आप 9 महीने के अंदर अंदर कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप कुवैत से छुट्टी पर गए हुए हैं तो आप तमाम लोग जो है वो कोशिश ये करें कि 9 महीने के अंदर अंदर आप तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर जाएं, और कुवैत में एंट्री करने के बाद बूस्टर डोज जो है वो आप कुवैत के अंदर लगवा सकते हैं। कुवैत से बाहर यानी इंडिया में आप बूस्टर डोज जो है वो नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से कहा यह गया है कि बूस्टर डोज जो है वो आपको कुवैत के अंदर ही लगवानी होगी, क्योंकि बूस्टर डोज के लिए फाइजर वैक्सीन जो है वो कुवैत में लगाई जा रही है और इंडिया के अंदर फाइजर वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो अगर आप लोग कुवैत से छुट्टी पर आए हुए हैं तो आप लोग कोशिश ये करें दूसरी वैक्सीन लगवा कर। अगर आप कुवैत से छुट्टी पर आए हुए हैं और आपको 4-5 महीने हो चुके हैं तो आप 9 महीने के अंदर अंदर कुवैत के अंदर एंट्री कर जाएं, ताकि आप बूस्टर डोज कुवैत पहुंचकर लगवा सकें। तो ये थे दोस्तों आज की दो बड़ी खबर जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।